इस तरह 21 को गुड मॉर्निंग बोलते रहूंगी तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा, ठीक है। So before we move on, let's take a look at a brief summary of the work of art. ठीक है, पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि वर्क ऑफ आर्ट है क्या, ठीक है। वर्क ऑफ आर्ट जो है उसका राइटर है एंटोन चेखव, ठीक है। एंटोन चेखव जो है ही हैज रिटन दिस बुक, ठीक है। इट इज अ बुक, अ वर्क ऑफ आर्ट उसका नाम है। इट्स अ मॉरल स्टोरी यू कैन से, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो भी स्टोरीज आप अभी तक पढ़ रहे हैं इन सभी में एक मॉरल है, राइट। तो लेट्स गिव अ ब्रीफ रिव्यू फॉर दैट। ब्रीफली यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है, जिसमें देयर इज समथिंग अबाउट थीम्स। यहाँ पर अलग अलग थीम्स हैं। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मीन्स कि आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, आपके लिए किसी ने कुछ किया। पॉवर्टी से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो let me tell you something about Anton P. Chekov, जो उसके राइटर हैं, ठीक है। He was born in 29 January 1860, ठीक है। He was a Russian physician, ठीक है। रशियन थे वो, रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। He he had wrote a few of short stories, ठीक है। He has wrote a few of short stories. Uh, he has also been performing as a drama artist, ठीक है। He has been a writer, ठीक है। And his literature, or you can say literary career, was he said about that if medicine, that means he was firstly he was a physician, ठीक है, वो डॉक्टर थे पहले। तो he used to say that if medicine is my lawful wife, then literature is my mistress. So he loved both the careers, ठीक है। उनका जो डॉक्टर का जो करियर था, एज अ फिजिशियन जो उनका करियर था, उन्हें वो भी पसंद था, और राइटिंग भी उन्हें उतना ही पसंद थी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। एंड वर्क ऑफ आर्ट जो है, वर्क ऑफ आर्ट में यहाँ पर एक स्मॉल बॉय की एक स्टोरी है, ठीक है। साशा मिरनोव, मिरनोव, ठीक है। साशा मिरनोव इज अ स्मॉल बॉय जो जिसकी यहाँ पर एक स्टोरी है, ठीक है। ही ओनली हैज हिज मदर, ठीक है, उसके फादर नहीं है, ठीक है। स्टोरी अपन यहाँ पर जो ओपनिंग यहाँ पर आपको दिखेगा स्टोरी का, वो एक स्ट्रीट पे an object is wrapped in a newspaper. He goes to the doctor and unwrap the statue. उसे एक स्टैचू मिलता है, ठीक है। कैंडेलेब्रम मतलब होता है कि एग्जैक्टली एक स्टैचू नहीं, एक कैंडेलेब्रम। कैंडेलेब्रम का मतलब होता है कि जो आपका कैंडल स्टैंड होता है, जो एक स्टैचू के फॉर्म में होता है, कि कोई एक ह्यूमन के फॉर्म में स्टैचू के टाइप का आपका कैंडल होल्डर जैसा रहता है, उसे कैंडेलेब्रम कहते हैं। तो वो उस टाइप का एक आर्टिफैक्ट उसे मिलता है, ठीक है, इस बॉय को, ठीक है। और वो एक थैंक यू नोट जो होता है, तो उसे मिलने के बाद ये स्टोरी है कि उस आर्टिफैक्ट को, स्टैचू को मिलने के बाद उसने क्या किया। ओके, लेट मी शेयर द पीडीएफ with you. One. Okay. So I hope you are able to see the screen. If you are not able to see the screen, just let me know. Or my voice is breaking. अगर मेरा voice break कर रहा है या फिर आपको स्क्रीन दिखने में दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ एक मैसेज कर दीजिए यहाँ चैट बॉक्स में, या हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए that there is a problem,
in the screen sharing or my voice. Okay. Okay, so this is your story. Okay, you can see it in the screen. Can anyone raise their hand if they want to read or not? Raise your hand if you want to read. Start reading the story. खुद से volunteer कर दीजिए, otherwise I will be giving you names myself. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि I will not give. Yes, Anmol. Start reading from here. Shasa Smirnov, the only son of his mother, holding under his arm something wrapped up in number 223 of the Financial News, assumed as a sentimental expression, and bent into Dr. Koshelkov consulting room. As dear lad was how the doctor greeted him. Well, how are you feeling? What good news have you for me? Sasa blinked, laid his hand on his heart, and said in an agitated voice, Mama sends her greetings to you. I have Nikolaevich and told me to thank you. I am the only son of my mother, and you have saved my life. You have brought me through a dangerous illness, and we do not know how to thank you. Nonsense, lad, said the doctor, highly delighted. I only did what anyone else would have done in my place. I am the only son of my mother. We are poor people and cannot, of course, repay you. And we are quite ashamed, doctor, although, however, Mamma and I, the only son of my mother, earnestly beg you to accept in token of my gratitude this object, which an object of great value and antique bronze, a rare work of art. You should not, said the doctor, frowning. What's this for? No, please do not refuse. Sasa went on muttering as she unpacked the parcel. You will wound Mama and me by refusing. It's a fine thing, an antique bronze. It was left by left us by my deceased father, and we have kept it as a precious souvenir. My father used to buy antique bronzes and sell them to connoisseurs. Mama and I kept on the business now. Sasa undid the object and put it solemnly on the table. It was a not very tall candelabra and old bronze and artistic workmanship. It consisted of a group. On the pedestal stood two female figures in the costume of Eve and in attitudes for the description of which I have neither the courage nor the fitting temperament. The figures were smiling conspicuously and altogether looked as though, had it not been for the necessity of supporting the candlestick, they would have escaped off the pedestal and have indulged in an orgy such as improver for the reader even to imagine. Looking at the present, the doctor slowly scratched behind his ear, cleared his throat, and blew the nose irresolutely. Yes, it certainly Okay, but is a fine thing. Anmol, यहाँ पर मुझे explain करने दीजिए and then you can read further. Yes, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है? सबसे पहले जो बॉय है उसका नाम है साशा सिवनोर. वो अपनी मदर का इकलौता बेटा है and he has something wrapped in the newspaper with him when he is going to Dr. कौशल कोव के कंसल्टिंग रूम में, डॉक्टर कौशल कोव के कंसल्टिंग रूम में जब वो जाता है तो उसके पास एक सामान रहता है जो उसने एक न्यूज़पेपर में फोल्ड करके अपने हाथ में रखा होता है. एंड जैसे ही उसे वो देखता है डॉक्टर, ही ग्रीट्स हिम वेरी हैप्पीली. ठीक है, वो उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करता है और बोलता है कि डियर लाड. लाड मीन्स लाड इज अ वर्ड दैट वाज वेरी मच यूज्ड इन द ओल्ड इंग्लिश. ठीक है, बच्चों को, चिल्ड्रन को, यंग बॉयज वर रेफर टू एज लाड. ठीक है, LAD लाड जो है वो यंग बॉयज को बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स जो उस टाइम में यंग बॉयज को लाड की तरह रेफर करते थे. इट वाज लाइक दे वर नॉट कॉल्ड चाइल्ड, दे वर बेसिकली कॉल्ड लाड. ठीक है, तो a dear lad was how the doctor greeted him. ठीक है, well, how are you we feeling? What good news have you for me? ठीक है,
तो डॉक्टर ने यहाँ पर ये सीन से आपको पता चल रहा है कि डॉक्टर ने उसे कुछ उसका कुछ इलाज किया है किसी बीमारी से, ठीक है, जितना अभी तक आपने पढ़ा कुछ डेंजरस इलनेस से उसे बचाया है, ठीक है। और डॉक्टर क्योंकि नेचर वाइज बहुत अच्छा है, तो उसने बिना सोचे समझे बस ये सोचा कि कोई एक कोई भी पर्सन है उसको उन्हें इलाज करना है, ठीक है। ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। डॉक्टर जो है यहाँ पर वो बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा इंसान है। उसे ये मतलब नहीं है कि उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना कुछ मिल रहा है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो भी मरीज उसके पास आ रहा है, जो भी पेशेंट उसके पास आ रहा है, वो ठीक हो जाए। सो दैट इज द जॉली नेचर ऑफ आवर डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर सबसे पहले उससे ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, ठीक है। हाउ आर वी फीलिंग इज अ फ्रेज दैट डॉक्टर समटाइम्स यूज, ठीक है। हाउ आर वी फीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। ये एक तरीका है डॉक्टर्स का ग्रीट करने का पेशेंट को, ठीक है। जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो हाउ आर वी फीलिंग मतलब वो पेशेंट से पूछते हैं कि तुम कैसे फील कर रहे हो। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि बेसिकली जब कोई बीमार पड़ता है तो हर कोई जो उनसे मिलने जाता है तो वो यही पूछता है कि हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसे तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें भी ठीक लग रहा है। तो व्हेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, तो पेशेंट का एक तरह से माइंड जो होता है थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है वो इरिटेटेड ना हो बहुत ज्यादा। तो इसीलिए डॉक्टर्स जब भी ग्रीट करने जाते हैं उन्हें, वो हमेशा इस लाइन का यूज करते हैं, हाउ आर वी फीलिंग, ओके, नॉट यू, वी फीलिंग। एंड गुड न्यूज का मतलब ये हो गया, उसे ये जानना था कि क्या उसे पहले से बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है, कोई भी सिम्टम्स उसे दोबारा से नहीं दिखे हैं, यही सारी जानकारी पूछना वो चाहता था। तो साशा जो है वो बहुत सीरियस मोड में, ठीक है, वो बहुत सीरियस मूड में जाता है डॉक्टर के पास और एकदम अपने दिल पे हाथ रख के बोलता है कि मेरी जो मम्मी है उन्होंने आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं, ठीक है। और क्योंकि आपने उसके इकलौते बच्चे को बचाया है बहुत डेंजरस इलनेस से, तो हम सब अपनी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, ठीक है। इवान निकोलविच जो है वो send her greeting to you. Ivan Nikolvich is the mother, I think. Yes, it is the mother name, ठीक है। साशा सिमोनोव की मदर का नाम है वो, ठीक है। उन्होंने उसे भेजा है ताकि वो उसे डॉक्टर को थैंक कर सके। तो डॉक्टर जो है वो बहुत एक तरह से फ्री वे में, ठीक है, बहुत ही दिलखुश अंदाज में उसे बोलता है कि अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। So that is what यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, नॉनसेंस ब्लड, said the doctor, highly delighted. Highly delighted मतलब उसे बहुत खुशी हुई कि उसका जो पेशेंट है वो ठीक हो गया है और वो बस उसे थैंक यू कर रहा है, तो he is highly delighted of that. I only did what anyone else would do in my place. यानी कि आप उनकी जगह कोई भी रहता तो वो वही करता। Why? Because he is a doctor and doctors are made because they want the patients to get well soon. ठीक है, जितने भी परेशानियां होती है, जितनी बीमारियां होती हैं उन्हें ना हो किसी को, या फिर हो रहा है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसीलिए डॉक्टर्स होते हैं। तो इसी वजह से उनका ये कहना है कि मेरी जगह कोई भी रहता तो वो यही करता। बट Sasha said what? Sasha is telling the doctor that we are very poor, ठीक है, हम जो हैं बहुत गरीब हैं, ठीक है। और हमें खुद बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम आपको पैसे दे सकें जो भी आपने इलाज किया मेरा। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो हम आपको दे सकते हैं एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड। Here you can see token of gratitude. Gratitude का मतलब होता है अगर आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा आपने हेल्प किया है, ठीक है, तो वो जब आपको थैंक यू कर रहे हैं, द फीलिंग दैट दे आर फीलिंग दैट इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है अगर आप किसी के बहुत आभार व्यक्त कर रहे हो, उस टाइम जो आप फील कर रहे हो, दैट इज योर द फीलिंग इज नेम्ड एज gratitude.
तो एज अ टोकन ऑफ टोकन मतलब कि उस ग्रैटिट्यूड को दिखाने के लिए साशा और उनकी मदर ने क्या भेजा है, एक आर्टिफैक्ट भेजा है। आर्टिफैक्ट या एंटीक ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज से बना हुआ मटेरियल है। ब्रॉन्ज उनके वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, जो उसके पास है, वो एक लौटी ऐसी चीज है जो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत आप कह सकते हैं कि महंगा है या बहुत अच्छा है, जो वो किसी को दे सके, ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो मना करता है, ठीक है, ही डज नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो वो मना कर देता है कि तुम्हें ये देने की जरूरत नहीं है, आखिर ये है क्या, ठीक है। साशा जो है साशा बोलता है कि नहीं, आप मना नहीं कर सकते, अगर आप मना करेंगे तो आप मेरे और मेरी मदर की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, और एंटीक है, ब्रॉन्ज एंटीक है, ठीक है, और ये मेरे फादर जो अब नहीं रहे, उनका एक प्रेशियस सोवेनियर है। सोवेनियर क्या होता है? सोवेनियर वो चीजें होती हैं, वो गिफ्ट होते हैं जो आपको किसी की याद दिलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई रिलेटिव जाता है बाहर घूमने के लिए, ठीक है, और वो आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, तो आप जब भी वो गिफ्ट देखेंगे तो आपको उनके रिलेटिव्स की याद आएगी। तो दैट इज व्हाट सोवेनियर मीन्स। प्रेशियस मीन्स बहुत अच्छा या बहुत महंगा या बहुत उसकी इम्पोर्टेंस रखने वाला, ठीक है। तो ये एक प्रेशियस सोवेनियर था साशा और उसकी मदर के लिए। जो साशा के फादर थे, वो डिसीज का मतलब होता है वो लोग जो मर गए, ठीक है। तो जो साशा के फादर हैं वो नहीं रहे उनके साथ, तो उनकी याद दिलाने के लिए ये एक सोवेनियर था, जो आपका आर्टिफैक्ट था, ठीक है। और उसके जो फादर थे वो प्रेशियस आर्टिफैक्ट को बेचने का ही काम करते थे, ठीक है। तो अब क्योंकि उसके फादर नहीं रहे, तो उसकी मदर और साशा मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं, ठीक है। साशा ने क्या किया, अनडेड मतलब कि वो जो न्यूज़पेपर रैपिंग थी उसे खोला, ठीक है, और टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। कैसा डिस्क्रिप्शन बताया गया है? इट इज अ वेरी टॉल कैंडेब्रा ऑफ ओल्ड ब्रांच एंड आर्टिस्टिक वर्कमैनशिप। कैंडेब्लम मैंने आपको बताया, कैंडेब्रम जो होता है वो कैंडल स्टैंड होते हैं, जिन्हें एक आर्टिस्टिक तौर पे सजाया जाता है, ठीक है। मतलब देखने से कैंडल स्टैंड नहीं लगते हैं, ठीक है। उसमें एक स्टैचू टाइप का कुछ होता है, ह्यूमन फिगर होता है या किसी भी तरह का एक फिगर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ह्यूमन फिगर है, जिसे फीमेल फिगर्स हैं, टू फीमेल फिगर्स हैं, दो लेडीज के वहां पर फिगर्स हैं, ठीक है। और उनका कॉस्ट्यूम ईवा की तरह, एडम एंड ईव वाले जो जीसस सॉरी जो बाइबल में आपके एडम और ईव का डिस्क्रिप्शन है, तो उसी हिसाब से ईव के कॉस्ट्यूम में दो फीमेल्स वहां पे खड़ी हैं, ठीक है। उनका एटीट्यूड इतना करेजियस उनका एटीट्यूड इतना अच्छा दिखाया गया है कि वहां पर जो नरेटर है वो ना तो उसे डिस्क्राइब कर पा रहा है, क्योंकि ना ही उसके पास उतना करेज है डिस्क्राइब करने का, और ना ही उसके पास उतनी मेंटल एबिलिटी है। टेम्परामेंट मतलब मेंटल एबिलिटी, ठीक है। फिटिंग टू दैट टेम्परामेंट नहीं वो डिस्क्राइब कर पा रहा है। द फिगर वॉज स्माइलिंग cottishly and altogether looked as though, had it not been for the necessity of supporting the candlestick, they would have skipped off the pedestal and have engulfed in orgy such as improper for the reader even to imagine. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यस कृष्णा। मैम आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। बच्चे हो सकता है वो नेटवर्क की वजह से हो रहा है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। नेटवर्क यहाँ पर ठीक नहीं है, इस वजह से कभी कभी रुक के आ रहा होगा आवाज। यस मैम, एक बार थोड़ा ये रिपीट कर दीजिएगा जो अभी बता रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपका जो आर्टिफैक्ट है, जो ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। जब साशा ने उसे न्यूज़पेपर से निकाल के टेबल पे रखा तो उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है। क्या डिस्क्रिप्शन है? कि वो एक कैंडल स्टैंड है, ठीक है। कैंडल स्टैंड में दो फीमेल फिगर यानी कि दो लेडीज के फिगर वहां पर कैंडल स्टैंड में बनाए गए हैं, ठीक है। स्टैचू टाइप का छोटा सा स्टैचू बनाया गया है, एक
दो फीमेल फिगर का, ठीक है, और उन्हें ईव के कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है। उनका जो एटीट्यूड है वहां पर, जो एटीट्यूड आपको स्टैचू में दिख रहा है, सॉरी, जो एटीट्यूड आपको स्टैचू में दिख रहा है वो एटीट्यूड डिस्क्राइब करने के लिए जो नरेटर है उसके पास करेज नहीं है कि वो उस टाइप का एटीट्यूड डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। और वो लोग इस तरह स्माइल कर रहे हैं, जो स्टैचू में जो दो लेडीज दिख रही हैं वो इस तरह स्माइल कर रही हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर नेसेसरी, मतलब उन्हें जरूरी यहाँ पर नहीं रखा गया होता कि वो कैंडल स्टैंड है, अगर वो एक असलियत में आ जाते तो वहां पर शायद कुछ ऐसा कर देते जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Looking at the present, the doctor slowly scratched behind his ear, cleared his throat and blew his nose irresolutely. मतलब जैसे डॉक्टर ने सारा चीज देखा तो वो पहले तो अपने कान के पीछे ऐसे स्क्रैच किया, फिर गला साफ किया उसने, फिर उसने अपना नोज ब्लो किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? Yes, it certainly is a fine thing, he muttered, but how shall I express it? It's not quite for family reading. It's not simply delicate, but beyond anything dash it all. इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा कुछ चीज नहीं है जो फैमिली रीडिंग के लिए हो, ठीक है। उसने ये कहा, पहले बात तो ये कहा कि ये बहुत सुंदर है, ठीक है। फाइन थिंग मतलब ये सर्टेनली बहुत सुंदर है, लेकिन मैं हाउ टू एक्सप्रेस इट, मतलब वो खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि वो कैसे ये समझाए उस बच्चे को कि ये जो आर्टिफैक्ट है ये फैमिली की जगह पे रखने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट सिंपल डेलिकेट, सिंपल डेलिकेट मतलब कोई साधारण चीज नहीं है ये, ठीक है। उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। हाउ डू यू मीन? दिस इज साशा, ठीक है। ये क्वेश्चन साशा ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। हाउ मच इज लेफ्ट? ओके, वी हैव लेफ्ट विद टू मच हियर। यस, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू रीड? अभी तक जो समझाया वो आई होप सबको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन जस्ट लेट मी नो। वॉइस ब्रेक कर रही है या किसी भी रीजन से अगर नहीं समझ में आ रहा है। यस अनमोल, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। मैम, द सर्पेंट से, यस, the serpent temper himself could not have invented anything worse. Why to put such a phantasmagoria on the table would be defying the whole flat. What a strange way of looking at art, doctor, said Sasa, offended. Why, it is an artistic thing. Look at it. There is so much beauty and elegance that it fills one's soul with a feeling of reverence and brings a lump into one's throat. When one sees anything so beautiful, one forgets everything earthly. Only look, how much movement, what an atmosphere, what expression. I understand all that very well. My dear boy, the doctor interposed. What you know, I am a family man. My children run in here, ladies come in. Of course, if you look at it from the point of view of crowd, said Stasa, then this exquisitely artistic work may appear in certain light. But Dr. Rai superior to the crowd, especially as you will wound Mama and me by refusing it. I am the only son of my mother. You have saved my life. We are giving you the thing most precious to us. And I only regret that I have not the pair to present to you. Thank you, my dear fellow. I am very grateful. Give my respect to you, mother. But really consider my children run in here, ladies come. However, let it remain. I see there's no arguing with you, and there is nothing to argue about, said Sasa, relieved. Put the candlestick here by these ways. What a pity we have not the pair to it. It is a pity. Well, goodbye, doctor. After Sasa's departure, the doctor looked for a long time at the candelabra, a scratch behind his ear, and meditated. It's a super thing. It would be throw it. It's impossible for me to keep it.
Here's a problem. To whom can I make a present of it, or to what charity can I give it? After long meditation, he thought of his good friend, the lawyer Uhob, to whom he was indebted for the management of legal business. Excellent. The doctor decided it would be awkward for him as a friend to take money, and it will be very suitable for me to present him with this. I will take him the devilish thing. Luckily, he is above. Without casting, the doctor put on his hat and coat. Yes. Took the candelabra and went off to Uosh. How are you, friend? He said, the Lord at home. I have come to see you to thank you for money fellow. On seeing the bronze, the Lord moved to indescribable delight. Okay, wait. Discuss here, wait further. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या किया जा रहा है कि डिस्क्राइब किया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका वन यस यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हुआ है कि जो डॉक्टर है उसे लगता है कि ये इनअप्रोप्रिएट आर्टिफैक्ट है, जो एज अ डॉक्टर, क्योंकि वो फैमिली मैन है, उसके बच्चे वहां जाते हैं, लेडीज वहां आती हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसे लगता है कि वो सही जगह नहीं है जहाँ ऐसी चीज रखी जाए। तो ये कोशिश कर स्मॉल बॉय, ठीक है, उसे सिर्फ आर्टिस्टिक चीजें वहां पर दिखती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हिज फादर हैज स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन प्रेजेंटिंग ऑल द आर्टिफैक्ट्स. The serpent emperor himself could not have invented anything worse. Why to put such a phantasmagoria on the table would be defiling the whole flat. इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि जो सर्पेंट है, ठीक है, अगर आपने बाइबल की स्टोरी थोड़ी भी आपको पता होगी, तो देयर इज एडम ईव एंड सर्पेंट अबाउट द स्टोरी. तो वो कह रहा है कि वो जो सर्पेंट है जिसने फोर्स किया था एडम और ईव को फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए, वो सर्पेंट भी इससे वर्स कुछ नहीं बना सकता था, इससे खराब कुछ नहीं बना सकता था. और ऐसा चीज मैं अगर यहाँ रखूंगा तो पूरे जो फ्लैट है वो एक तरह से डिफाइल का मतलब होता है कि खराब हो जाना या इमेज खराब हो जाना, ठीक है, तो वो पूरे फ्लैट का यहाँ पर इमेज खराब हो जाएगा. तो साशा जो है ऑफेंडेड का मतलब वो उसे बुरा लगा ये सुनकर, ठीक है. साशा जो है वो थोड़ा सा गुस्से में बोला कि इस ऐसे कोई आर्ट को थोड़ी देखता है, ठीक है, व्हाट अ स्ट्रेंज वे ऑफ लुकिंग एट आर्ट. आर्ट को इस तरह आप कैसे देख सकते हैं, ये एक बहुत आर्टिस्टिक थिंग है, यहाँ पर ब्यूटी है, एलिगेंस है, इसे देख कर ही आपके जो सोल है उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए एक तरह से, ठीक है. एंड ब्रिंग्स अ लम्प इन वन थ्रोट. लम्प का मतलब जब आप कोई बहुत सुंदर सी चीज देखते हैं, ठीक है, तो एक तरह से अंदर से आपको बहुत खुशी मिलती है और आप कुछ वर्ड जब नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, एकदम शॉक हो जाते हैं ब्यूटीफुल कुछ बहुत ज्यादा सुंदर देखने के बाद. तो उस सिचुएशन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि साशा ऐसा बोल रहा है ना कि तुम एक बार दे दो, उससे इच्छा लगे बोल, ठीक है. अर्थ का कुछ भी असली कुछ रहेगा, हेवन में रहेंगे, इस तरह का आपको होगा, इतना सुंदर वहां पर इतनी सुंदर ये है, ठीक है. यहाँ पर एटमॉस्फेयर बदल देगा, इसका एक्शन देखिए कि बदल किसी ज्ञान का. तो ये सारे तीन अगेन यस. तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि साशा जो है वो उसे बुरा लग गया कि डॉक्टर ऐसा कह रहा है कि इस तरह का बुराई कर रहा है उसके आर्टिस्टिक थिंग के बारे में. ऑफेंडेड का मतलब बुरा लगना, ठीक है, बुरा मान जाना किसी की बात का, या आपको खराब लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, ठीक है. तो यहाँ पर उसने पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इतना अच्छा सुंदर आर्टिफैक्ट है, उसे
उसे देखने से आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर क्या कहता है कि मैं उसे समझ रहा हूँ, तुम जो कह रहा हूँ, ठीक है? मैं वो सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो वो सभी चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैमिली मैन हूँ, यानी कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे यहाँ पर आते हैं, लेडीज़ यहाँ पर आती हैं, वो बार-बार यही लाइन रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो साशा क्या कहता है कि साशा कहता है कि अगर आप की नज़र से इसे देखेंगे, मतलब साइड अच्छा में भी बुरा दिख जाता है, दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। कि सोसाइटी को कुछ अच्छे में भी बुरा दिख जाता है, तो यही वो कहना चाहता है कि अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि आपको ये चीज़ जो है, ये आर्टिस्टिक चीज़ जो है, वो एक अलग अंदाज़ में दिखाई देगी, अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी। तो डॉक्टर को वो कहता है कि आप भीड़ की नज़र से देखना बंद करिए, मतलब आप सोसाइटी की नज़र से नहीं, आप इसे एक आर्टिस्ट की तरह देखने की कोशिश करिए, स्पेशली जब आप ये अगर इसे रिफ्यूज़ कर देंगे, आप इसे नहीं लेंगे, तो मुझे और मेरी मदर को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? और आपकी वजह आपने मेरी लाइफ़ सेव की है, आपने मेरी इतनी हेल्प की है बीमारी से लड़ने में, तो ये जो प्रेशियस थिंग है, ये जो बहुत कीमती चीज़ है, ये आप ये मुझे देने में बहुत खुशी मिलेगी आपको, और आपको ये रखना चाहिए। मुझे सिर्फ़ इसी बात का रिग्रेट है, रिग्रेट मतलब कि पछतावा करना। तो मुझे सिर्फ़ इसी बात का रिग्रेट है कि मैं इसका पेयर नहीं दे सका। पेयर मतलब कि जैसे कैंडल स्टैंड्स ना बेसिकली पेयर्स में आते हैं। इस तरह के जो आर्टिस्टिक कैंडल स्टैंड्स होते हैं, ये पेयर में मतलब 2 में आते हैं, ठीक है? तो वो उसके पास पेयर नहीं था, उसके पास एक ही कैंडल स्टैंड था। तो साशा के पास एक ही कैंडल स्टैंड था, तो साशा को यही बुरा लगा कि मुझे सिर्फ़ य इतना ही बुरा लग रहा है, इसी बात का पछतावा हो रहा है कि मैं आपको दूसरा पैर नहीं देख पाया, एक ही पैर प्रेज़ेंट कर पा रहा हूँ। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया, और मैं तुम्हारे और तुम्हारे मदर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन स्टिल मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जहाँ बच्चे आते हैं, जहाँ लेडीज़ आती है, वहाँ उसे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ जो लास्ट लाइन है, हाउएवर लेट इट रिमेन, आई सी देयर इज़ नो आर्ग्यूइंग विद यू, मतलब मुझे समझ में आ गया कि तुमसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे यहीं रहने दो। So Sasha also says कि yes there is no arguing with me, मतलब आप सही कह रहे हैं कि आप मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, मुझसे ये बातचीत करके इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस कैंडल स्टिक को आप वेस के पास, वेस जो होता है दैट इज़ फॉर होल्डिंग द फ्लावर्स, ठीक है? फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए वो जो एक पॉट जैसा रखा रहता है, ठीक है? डिज़ाइनर वास रहता है, तो वेस के पास उसने कैंडल स्टैंड रख दिया, ठीक है? और बस यही कह रहा है कि व्हाट अ पिटी दैट आई कैन नॉट गिव यू द पेयर, ठीक है? पिटी मतलब कितनी बुरी बात है कि मैं आपको दूसरा पैर नहीं दे पाया, बट कोई बात नहीं, गुड बाय करके साशा वहाँ से चला गया। जब साशा चला गया तो बहुत देर तक डॉक्टर ने सोचा, ठीक है? वो मेडिटेट करने लगा, सोचने लगा कि है तो ये बहुत सुंदर, ठीक है? जो आर्टिफैक्ट है, जो कैंडल स्टैंड है, वो है तो बहुत सुंदर, लेकिन वहाँ पर उसे रखने का ये सही जगह नहीं है, ठीक है? तो क्या मैं इसे किसी और को गिफ्ट में दे सकता हूँ, या किसी चैरिटी को दे सकता हूँ? चैरिटी इन द सेंस कि अगर किसी और के ये यूज़ में आ जाए, किसी को कहीं रखने में, किसी आर्टिस्टिक जगह पे, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई आर्टिस्टिक कोई भी आर्टिफैक्ट है, कोई भी कीमती चीज़ है, तो आप अगर चैरिटी में देते हैं, तो चैरिटी क्या करती है? चैरिटी उसे बेच देती है, जिससे उससे जो पैसे मिलते हैं, वो चैरिटी अपना जिस भी वजह से वो चैरिटी चल रही है, अगर बीमार लोगों के लिए चल रही है, तो इलाज कराएगी लोगों का। और अगर किसी मान लीजिए जो पुअर लोग हैं, उनके लिए खाना प्रोविज़न कराने में, या कोई भी चीज़ के लिए जो चैरिटी जिस रीज़न से, यस, डोनेट करना वही हुआ। डोनेट करने का वो सोच रहा था कि किसी चैरिटी को डोनेट करे। तो मैं ये समझा रही हूँ कि अगर कैंडल स्टिक जैसी कोई आर्टिस्टिक थिंग अगर आप डोनेट करते हैं, तो उसका क्या होता है? उसका बेसिकली यही होता है कि उसपे बोली लगाई जाती है, चैरिटी शोज़ जो होते हैं,
उसमें कोई भी चीजें अगर आप कोई भी महंगी चीज अगर आप देते हैं तो वो लोग एक शो होल्ड करते हैं जिसमें वो उसकी बोली लगाते हैं। जो लोग जितने पैसे उससे इकट्ठा होते हैं वो जिस चैरिटी जिस रीजन से चल रही होती है वो उस रीजन को उस वो पैसों में वो पैसे उस रीजन के लिए लगाते हैं। तो ये सारी बातें वो सोचने लगा कि कहाँ वो किसे ये दे सकता है, क्योंकि यहाँ जो रखना बहुत दिक्कत की बात होगी। डॉक्टर के ऑफिस में ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर से उसके दिमाग में ये आया कि उसका एक फ्रेंड है, ठीक है, लॉयर फ्रेंड है, द नेम इज होप, ठीक है, यो होप या फिर होप, जो भी दोनों प्रोनाउंसिएशन आप लेना चाहते हैं, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन डिफर्स फ्रॉम प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश अगर आप लेते हैं तो होप हो जाएगा, अगर आप अमेरिकन लेते हैं तो यू होप हो जाएगा। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन आप लेना चाहते हैं। तो लॉयर जो है उसका एक दोस्त है डॉक्टर का, जिसने उसको लीगल मैटर्स में हेल्प किया था, ठीक है। मैनेजमेंट के से रिलेटेड डॉक्टर्स का कोई लीगल मैटर था जिसमें उसने हेल्प किया था डॉक्टर को, और जिसके लिए वो ऑब्वियसली वो पैसे तो नहीं लिया था क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। तो उसने ये सोचा कि ये आर्टिफैक्ट देना उसे ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मैरिड भी नहीं है, बैचलर है और बहुत हंसमुख इंसान है, तो उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो तुरंत वहां से निकला, अपने घर से या अपना फ्लैट से वहां से निकला और अपने फ्रेंड के पास गया और उसने कहा कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। वो अपने लॉयर फ्रेंड के घर पे जाके बोला कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो तुम पैसे तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, मेरे से पैसे नहीं लोगे, लेकिन ये एक बहुत सुंदर सी चीज मैं तुम्हारे लिए लाऊं हूँ, तो एज अ गिफ्ट फॉर माई ग्रेटिट्यूड तुम ये रख लो। तो लॉयर जब उसे देखता है तो वो एकदम इनडिस्क्राइबल डिलाइट, मतलब तुम उसकी खुशी, डिलाइट मतलब खुशी होता है, ठीक है, तो तुम उसकी खुशी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो वर्ड्स में, इतनी उसे खुशी हुई ये देखकर, ठीक है। तो यस अनमोल, कैन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर? लेट मी अनम्यूट यू फर्स्ट। Yes, start reading from here. What a specimen. What a specimen, he chuckled. Deuce, take it to think of them imagining such a thing. The devil's exquisite, ravishing. What did you get hold of such a delightful thing? After pouring out his ecstasies, the lawyer looked timidly towards the door and said, "Only you must carry off your present. My boy, I can't take it." "Why?" cried the doctor, disconcerted. "Why, because my mother is here at times, my clients. Besides, I should be ashamed for my servants to see it." "Nonsense, nonsense, don't you dare to refuse," said the doctor, gesticulating. "It's a piggish of you. It's a work of art. What movement! What expression! I won't even talk of it. You will offend me. If one could plaster it over a stick on fig leaves." What the doctor gesticulated more violently than before, and dashing out of the flat went home, glad that he had succeeded in getting the present off his hands. When he had gone away, the lawyer examined the candelabra, fingered it all over, and then, like the doctor, racked his brains over the questions what to do with the present. "It's a fine thing," he must, "and it would be a pity to throw it away and improper to keep it. The very best thing would be to make a present of it to someone. I know what. I will take it this evening to Sasak in the Comedian. The rascal is fond of such things, and by the way, it is his benefit tonight." No sooner said than done. In the evening, the candelabra, carefully wrapped up, was duly carried to Sasakin's. The whole evening, the comic actor's dressing room was visited by men coming to admire the present. The dressing room was filled with the hum of enthusiasm and laughter like the neighing of horses. If one of the actors approached the door and asked, "May I come in?" the comedian's husky voice was heard at once. "No, no, my dear, I am not dressed." After the performance, the comedian shrugged his shoulders.
flung up his hands and said, "Well, what am I to do with the hoarding thing? Why, I live in a private flat. Actors come and see me. It's not a photograph that you can put in drawer. You had better sell it, sir." The hairdresser who was dissolving the actor advised him, "There is an old woman living about here who buys antique bronzes. Go and inquire for Madame Smirnov. Everyone knows her." The actor followed his advice. 2 days later, the 2 days later, the doctor was sitting in his consulting room and with his finger to his brow and was meditating on the acid of the vial. All at once the door opened and Sasha Smirnov flew into the room. He was smiling, beaming, and his whole figure was radiant with happiness. In his hand, he held something wrapped up in newspaper. 1 minute, let me explain it here. Okay. Yes, Thank you, तो ma'am. यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, यहाँ पर वो अपने जब फ्रेंड के पास लेके गया, लॉयर फ्रेंड के पास, तो वो पहले तो बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसने कहा कि ये कितना अच्छा स्पेसिमेन मीन्स एक वैरायटी जब आप रेफर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ ह्यूमन जब आप रेफर करते हैं या टाइप ऑफ कुछ आर्टिस्टिक रेफर करते हैं, तो स्पेसिमेन के थ्रू आप रेफर कर सकते हैं। एक तरह से टाइप और या फिर कैटेगरी होता है जब आप डिस्क्राइब करते हैं। तो व्हाट अ स्पेसिमेन, ठीक है। उसे ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एक्सक्यूजेड, रैविशिंग, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसका सबका सिमिलर मीनिंग होता है कि बहुत सुंदर लगा उसे, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और वो पूछता है डॉक्टर को कि तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिला, ठीक है। आफ्टर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, कुछ देर के बाद जो लॉयर है, ठीक है, जब उसने ये सारी चीजें प्रेजेंट कर दी, ठीक है, तब उसने कहा डॉक्टर से कि ये प्रेजेंट जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मैं इसे रख नहीं सकता। तो डॉक्टर जो है वो एकदम गुस्से में बोलता है, क्यों? तो वो पूछता है कि वो लॉयर जो है वो बताता है, क्योंकि मेरी मदर यहाँ पर कभी-कभी आती हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, और जो मेरे सर्वेंट हैं उनके लिए मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर मेरे सर्वेंट्स ने देख लिया तो, ठीक है। तो जो डॉक्टर कहता है कि नहीं, नहीं, तुम मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, तुम तुम इस तरह के आर्ट को इस तरह कैसे बोल सकते हो, ठीक है। तुम मुझे अफेंड नहीं कर सकते, तुम्हें ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लॉयर है, ठीक है, लॉयर ने कहा कि अगर इसमें कुछ एडिशन कर दिए जाए, ठीक है, लीव्स वगैरह लगा दी जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। पर डॉक्टर जो है वो बिना किसी एक्चुअल रीजन के, ठीक है, बिना किसी एक्चुअल वर्ड्स के वहां पर बस उसे बोल के चला गया, नहीं, नहीं, तुम्हें ऐसे ही रखना होगा। और वो वहां से अपने फ्लैट में चला गया, वहां से जो लॉयर का घर है वहां से चला गया और अपने फ्लैट में चला गया, ये सोचकर कि उसने सक्सेसफुली अपना जो प्रेजेंट है वो दे दिया, ठीक है। वो अपने हाथ से उसने किसी और को दे दिया, उसके पास नहीं है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सेम क्वेश्चन जो है वो लॉयर के दिमाग में भी चलने लगा कि आखिर है तो ये बहुत सुंदर चीज, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ रखूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, और ना ही इतनी सुंदर चीज को फेंका जा सकता है, ठीक है। तो किसे यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, ये गिफ्ट जो है ये किसी और को मैं दे देता हूँ जैसे मुझे मिला है। तो जो कॉमेडियन है, कॉमेडियन मीन्स जो स्टेज पे जाके कुछ जोक्स बोलते हैं ऑडियंस के लिए, तो शास्किन नाम का एक फ्रेंड था उसका जो कॉमेडियन था, उसे ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी और वो उसके बेनिफिट के लिए भी होंगी, तो इसीलिए वो उसे जाके देने का सोचता है। तो इवनिंग में वो उसके पास जाके ड्रेसिंग रूम में उसे जाके दे देता है, और पूरी शाम, ठीक है, पूरी इवनिंग में जितने भी मेल एक्टर्स हैं, ठीक है, वो कॉमेडियन के ड्रेसिंग रूम में आकर हंसी मजाक करते रहते हैं, और जब भी कोई फीमेल एक्ट्रेस वहां पर आती है तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, नहीं, मैंने अभी ड्रेस नहीं हूँ अच्छे से, तुम नहीं आ सकती अंदर। तो शाम को जब सब कोई चला जाता है, परफॉर्मेंस हो जाता है, तब जो कॉमेडियन है उस टाइम पूछता है कि मैं इस तरह की चीज कैसे रखूं, मेरा एक प्राइवेट फ्लैट है, वहां पर एक्टर्स आती हैं, और ये कोई फोटो नहीं है जिसे मैं ड्रॉर में छुपा के रख लूंगा। तो जो हेयर ड्रेसर है,
ठीक है। हेयर ड्रेसर मतलब जो आपके बाल ठीक करता है, जो एक्टर्स के बाल ठीक करते हैं उन्हें हेयर ड्रेसर कहते हैं। तो जो हेयर ड्रेसर होता है वो कहता है कि आप इसे बेच दो, ठीक है। यहाँ पास में एक ओल्ड लेडी की दुकान है, ठीक है, मैडम स्मिर्नॉफ, जहाँ पर आप आर्टिफैक्ट जाके बेच सकते हैं, ठीक है। आप किसी से भी उनके बारे में पूछ लीजिएगा, सब कोई उन्हें जानते हैं। तो एक्टर ने उसकी एडवाइस ले ली और 2 दिन बाद जब डॉक्टर अपने किसी चीज को लेकर एसिड्स ऑफ द बाइल आर द एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिड्स रहते हैं वो होता है। तो उनके बारे में वो स्टडी कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था और अचानक से जो साशा है वो उसके रूम में आ जाता है, ठीक है, कंसल्टिंग रूम में। और बहुत खुशी से वो आता है, ठीक है, एकदम मतलब इतना खुश रहता है कि उसका स्माइल बहुत बड़ा सा स्माइल रहता है उसके फेस पे। और बहुत खुश होकर वो कुछ अपने न्यूज़पेपर में उसके हाथ में कुछ रैप अप किया रहता है और वो डॉक्टर के रूम में चला जाता है। यस अनमोल, कैन यू रीड फ्रॉम हियर? यस, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। इतना ही बचा है। Doctor, he began breathlessly. Imagine my delight. Happily for you, we have succeeded in picking up the pair of your candelabra. Mama is so happy. I am the only son of my mother. You saved my life. And Sasa, all of the tremor with gratitude, said the candelabra before the doctor. The doctor opened his mouth, tried to say something, but said nothing. He could not speak. ओके, तो यहाँ पर जो है साशा के पास जब वो एक्टर जो है वो ऑब्वियसली मैडम स्मॉल उनकी मदर है, साशा की मदर है। तो वो उसके ही शॉप में जाके वो बेच देता है, ठीक है। तो बेचने के बाद साशा को वो मिल जाता है, तो साशा को लगता है कि उसे दूसरा पेयर मिल गया, ठीक है। मतलब उसे लगा था कि उसके फादर ने 2 पेयर को अलग-अलग करके किसी और को बेच दिया है, तो साशा को वो दूसरा पेयर मिल गया, इस तरह उसे खुशी हुई। तो वो एकदम खुशी से डॉक्टर के पास गया और बोला कि देखिए आप सोच नहीं सकते इतनी अच्छी बात हुई, हमें दूसरा पेयर भी मिल गया आपका कैंडल के स्टैंड का, और मम्मी भी बहुत खुश है और आपने उनके इकलौते बेटे को बचाया है, तो ये जो है कैंडल स्टैंड अब आपका हुआ। डॉक्टर जो है वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया, बिकॉज घूम फिर के वो गिफ्ट उसी के पास आ गया, ठीक है। तो कैन यू टेल मी द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए। 2 मिनट रह गए हैं क्लास में। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। और ये फाइल जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। यस अनमोल। Tremor with gratitude means है ठीक है, ठीक है। और ट्रेमर विद ग्रैटिट्यूड, खुश था इतना, उसे मतलब उसके मन में शुक्रिया करने का, थैंक यू ना, अच्छा भाव था उसके मन में कि उसे लगा कि वो एकदम था इतना खुशी में, वो ग्रैटिट्यूड में उसने वो दिया, ठीक है। okay, ma'am. Thank you. ओके, और किसी को कोई डाउट है? ये पीडीएफ में आपको सेंड कर दे, इसे नेक्स्ट क्लास थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे और इसका क्वेश्चन कर लेंगे। चैप्टर बहुत छोटा सा था, नॉट वरी अबाउट दैट। मैम इसमें जो थीम है तो मैम थीम तो ग्रेटिट्यूड और सबसे और नहीं देखिए, बहुत चीज यहाँ पर अभी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही थी, वो अकेले अपने बच्चे का भी ध्यान रख रही थी और अपना घर बिजनेस थी। उनके मन में ये भावना रहता है कि वो आपकी हेल्प करे या वो आपके लिए कुछ कर दे, ताकि उनका जो एक आभार है वो ये व्यक्त कर सके कि वो कितने
थैंकफुल हैं आपके हेल्प के लिए, ठीक है, ये एस्पेक्ट है। और एक चीज है कि आप अगर कोई गिफ्ट जो है, ठीक है, कोई अगर आपको गिफ्ट देता है, ठीक है, अगर वो आपके पास आना तभी आता है, देख सकते हैं यहाँ जो डॉक्टर है वो बहुत कोशिश करता है कि वो कैंडल उसके पास ना रहे, वो किसी और के पास वो दे दे, लेकिन आखिरकार उसे ये सारी चीज मिला जुला के उसे वो कैंडल अपने पास ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके यू कैन राइट इट, आप सकते हैं मैं तो let's discuss for class another solve game. जो भी डाउट नेक्स्ट क्लास आई विल PDF ग्रुप।